ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपने क्लास 5 भी देख लिया होगा इसका। ठीक है, क्लास 5 भी आपने इसका देख लिया होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपके हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि आपके पजल्स हो जाए आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप सबको पता है कहाँ पे मिलेगी। सबको पता है ना कहाँ पे मिलेगी। टेलीग्राम आप सर्च करोगे @स्पेक्ट्रम 1010, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ से प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने 500 पजल सीरीज की पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उसे भी जाके 100 क्वेश्चन है उसमें पीओ लेवल के सारे के सारे आप लगा ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मैंने पीडीएफ डाल दी, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, केवल मैं पॉज करके आप खुद बना ली, मैं रुकता हूँ कुछ देर, तो पॉज करके आप पहले बना लीजिए उसे। ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे इसे। ओके, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपने, इसका आंसर आया था। कोई नहीं, यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, 6 पर्सन हमारे ये सारे सारे पार्टिसिपेट कर एक म्यूजिकल इवेंट में ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, आइदर 1 और 18th। ओके, ऑफ 3 डिफरेंट मंथ। ये तो इजी होना चाहिए ना। 1 और 18, 1 और 18th, 6 ही लोग हैं। जनवरी है, अप्रैल है एंड मई है। अप्रैल एंड मई ऑफ द सेम ईयर। दे आर फ्रॉम डिफरेंट, ओके, डिफरेंट सिटीज भी डाल दिया है इसमें। ओके, ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, करेक्ट। पी पार्टिसिपेट 3 पर्सन बिफोर द वन हु इज फ्रॉम सेलम सलीम। पी पार्टिसिपेटेड 3 पर्सन बिफोर, यानी 2 पर्सन का गैप, हाँ कि ना। बिफोर और आफ्टर की बात कर दिया गया है। ठीक है, एज मेनी पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी, बिफोर पी, आफ्टर यू। ठीक है, एज मेनी पर्सन पार्टिसिपेटेड बिफोर पी आफ्टर यू। ठीक है, ओनली 2 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन यू एंड आर। ओके, टी पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज फ्रॉम मदुरई। मदुरई, टी पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली बिफोर। ओके, सेलम, ओके, सेलम जगह का नाम। ओके, टी पार्टिसिपेट इमीडिएट बिफोर द वन हु इज फ्रॉम मदुरई। एस पार्टिसिपेटेड बिफोर क्यू। एस इमीडिएट बिफोर नहीं बोला तो बीच में एरो दिया मैंने। ठीक है, नाइदर एस नाइदर टी इज फ्रॉम सलीम। एस और टी यहाँ के नहीं है, सलीम के नहीं है, और मदुरई के नहीं है। एस और टी मदुरई के भी नहीं है, क्रॉस कर दिया। द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई पार्टिसिपेटेड 2 पर्सन बिफोर द वन हु इज फ्रॉम इरोड। चेन्नई, द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई पार्टिसिपेट 2 पर्सन बिफोर। ठीक है, यानी एक का गैप। नाइदर आर नॉट टी इज फ्रॉम इरोड। आर और टी यहाँ इरोड के नहीं है। एस इज नॉट फ्रॉम कोमेटोर। एस आपका क्या है, कोमेटोर नहीं है, कोम्बटोर से नहीं है। ओके, अगर मैं 4 जगह में, 1 2 3 4 जगह में मिल गया यहाँ पे, तो अगर मैं सेलम को यहाँ रख दूं, पहला प्रायोरिटी ये लेते हैं नीचे वाले से। 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे पी हो जाएगा। पी के ऊपर अगर 2 है तो यू के नीचे भी 2 हो जाएंगे। यू से 2 पर्सन छोड़ के आ रहे हैं तो यू से 2 पर्सन छोड़ के आ रही हो जाएगा, हाँ कि ना, हो जाएगा। टी के नीचे मदुरई है,
टी के नीचे भाई, टी तो कंफर्म यहाँ मदुरई, टी यहाँ हो जाएगा, मदुरई ये हो जाएगा। अभी बस केस लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। टी के नीचे मदुरई नहीं होगा, यहाँ पे सेलम है ना, मदुरई नहीं हो पाएगा। अब कह रहे हैं मदुरई है ना, आपका एस है ना टी है। हाँ पी हो सकता है भाई, कोई बात नहीं है। एस आपका कॉम्बिटोर नहीं है। एस के नीचे क्यू है। एस के नीचे क्यू है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। हो गया क्या ये? इतना इजी कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, अभी बचा हुआ है ना। चलो। एस कॉम्बिटोर नहीं है, कॉम्बिटोर नहीं है तो कॉम्बिटोर यहाँ पे तीन में कहीं होगा, ठीक है। इरोड के ऊपर चेन्नई है। इरोड के ऊपर चेन्नई एक छोड़ के। इरोड के ऊपर चेन्नई, यही एक जगह बचा चेन्नई और इरोड के लिए। अच्छा, एक हल्का भी आता है ना, एक इजी भी मिल जाता है आपको। नहीं तो सब हार्ड मिलेंगे तो फिर तो नंबर ही नहीं आएंगे। ठीक है। आर और टी रोड नहीं है, आर और टी रोड नहीं है। ऐसा आपका कॉम्बिटोर नहीं है तो ये आपका कॉम्बिटोर है। तो एक नाम क्या बच रहा है आपका? चेन्नई ट्रिकी। ट्रिची। बहुत इजी था, ठीक है। आर टी पी यू एस क्यू। कॉम्बिटोर चेन्नई, मदुरई इरोड, ट्रिकी और सेलम। आर टी पी यू एस क्यू, सेलम ट्रिकी मदुरई, बिल्कुल सही है। इसमें कोई डाउट है किस तरह का, कोई डाउट? ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये रो बेस्ड, मैं सारे सारे टॉपिक करना चाह रहा हूँ कि जो जो टॉपिक्स आपके आते हैं ना एग्जाम में ज्यादातर, मैं सारे सारे कवर कराना चाह रहा हूँ। कोई नहीं, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, ये नया ही लगेगा आपको। ठीक है। कह रहे 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रो एंड फेसिंग ईच अदर। रो वन में ये सारे बैठे हुए हैं और ये साउथ देख रहे हैं, रो वन वाले साउथ देख रहे हैं, और ये जितने लोग हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं। तो 12 लोग हैं। 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, साउथ कौन कौन देख रहे हैं? साउथ यहाँ देख लो। पी क्यू आर एस टी यू, साउथ देख रहे हैं तो नीचे एरो बना दिया। एच आई जे के एल एम। अभी मैं एक छोड़ दूंगा, ठीक है, घर पे बना लीजिएगा। तो तीसरा सेट है ना, 7, तो वो घर पे बनाइएगा, नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। अभी तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसका तरीका बदल गया ना, बहुत ईजी है। करेक्ट, टी फेज द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम है कहाँ पे? नीचे है ना एम। इसको नीचे रखोगे। एम के टी उसको फेस करता है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ये हो गया, अब ये इसको फेस करता है। हाँ कि ना? अब ये नॉर्थ है ना, तो इसके थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा, ऐसे ही बनाना है। इसे बनाने पे खेल है, अगर आपने ऐसे ही बनाया तो सॉल्व हो जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम एज टू द लेफ्ट ऑफ एल। एम के राइट में जितने बैठते हैं उतनी एल एम के लेफ्ट में बैठते हैं। कह रहा है एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम एज टू द लेफ्ट ऑफ एल। ओके, लेफ्ट ऑफ एल बोला है, ओके। राइट ऑफ एम, तो एल के लेफ्ट, ये क्या है, सेम है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम एज टू द लेफ्ट ऑफ एल। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। यू कहाँ ऊपर है? यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो ये साउथ देख रहा है तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यू। ये देखो दोनों मर्ज कर दिया। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्योंकि नीचे साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका यू हो गया। एच फेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। सेकंड टू द राइट ऑफ यू, तो यू के नीचे साउथ दिख रहा है, ये साउथ को सेकंड राइट ये हो जाएगा, इसको यहाँ नहीं, एच इसको फेस कर रहा है। ठीक है। कह रहा है एच फेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। एच क्योंकि नीचे है ना, तो ये इसको फेस कर रहा है, सेकंड राइट वाले को। जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के कहाँ है? ये के नीचे है, तो के इमीडिएट लेफ्ट इसकी बात कर रहा है। सॉरी, कह रहा है एस में नहीं, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, इसके थर्ड राइट। एक मिनट।
सॉरी, कह रहे जे बैठा हुआ है आपके थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के के इमीडिएट लेफ्ट, इसके थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ये बैठा हुआ आपका जे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में जितने पर्सन बैठे हुए हैं, एज बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, आर एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर। ओके, आर और टी इमीडिएट नेबर नहीं है, सर्कल करके मैंने काट दिया, मतलब दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है। क्यू एंड एच आर नॉट फेसिंग ईच अदर। ओके, यानी यहाँ पे ऐसे कर लिए थे, क्यू और एच एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। एस सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी कहाँ है भाई, ऊपर है, और ये साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे बैठा हुआ है इधर लेफ्ट में। एस सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी हु डज नॉट फेस एल, पी कह रहा है मैं एल को फेस नहीं करता, तो काट दिया मैंने यहाँ से, एल को फेस नहीं करता। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे मेरे पास चार चार भर चुके हैं, हाँ कि ना, चार अगर भर चुके हैं तो मैं एक कहाँ लूँ, और बोल रहा है एम के जितना इधर है उतना एल के लेफ्ट में भी है, एम के जितने राइट में उतना लेफ्ट में भी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्नर पे ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एम को यहाँ लूँ, यू को यहाँ लूँ, 2% जोड़ के टी को यहाँ लूँ, यहाँ पे एच को ले लूँ, एम के जितने राइट में उतने एल के लेफ्ट में है। तो ये हो गया, के के लेफ्ट में, के लेफ्ट में 1% छोड़ के जे नहीं पाएगा, ये देख रहा हूँ मैं ये वाले, के को यहाँ रखूँ तो 1% ये छोड़ के, के से 1% जोड़ के जे यहाँ हो जाएगा, के को यहाँ रखूंगा तो नहीं हो पाएगा, के लिए एक ही जगह बचा ये वाला, और जे के लिए यही जगह बचा, और तो कोई बचा नहीं। एक नाम क्या बच रहा है आपके पास, एच आई, आई बच रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, कुछ गलत होगा तो सुधार लेंगे, रुक जाओ। जे और आई के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, उतने ही आर और क्यू के बीच में है, तो आर को यहाँ रखूंगा, 2% जोड़े क्यू हो जाएगा, आर को यहाँ रखूंगा 2% जोड़े क्यू हो जाएगा, और पी के लेफ्ट में एस भी है। पी यहाँ नहीं होगा क्योंकि पी को एल फेस नहीं कर रहा, तो पी यहाँ नहीं हो सकता, पी यहाँ नहीं हो पाएगा, और पी के इधर एस होने वाला है, तो पी की इधर एस होने वाला, पी अगर यहाँ हो जाए तो 2% छुट के ऐसे यहाँ हो जाएगा, और क्या बचता है, आर और टी साथ में नहीं है, अच्छा आर और टी साथ में नहीं है, मतलब आर और टी यहाँ नहीं हो सकता, आर और टी, तो आर से 2% छोड़ के क्यू रखना है ना मैं, जे और आई के बीच में 2% है, तो आर और क्यू के बीच में 2% होंगे ना, अगर आर यहाँ नहीं है तो आर को यहाँ रखोगे, 2% छोड़ के क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू को एच फेस नहीं कर रहा, आर को यहाँ रखोगे तो क्यू हो जाएगा, आर को यहाँ रखोगे तो क्यू हो जाएगा, दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। आर अगर यहाँ नहीं है, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, आर को यहाँ रखा तो 2% छोड़ के यहाँ पे क्यू हो गया। अब भाई पी के लेफ्ट में ही होना चाहिए, पी यहाँ तो हो नहीं सकता, और ऐसे ही होगा तो पी यहाँ हो नहीं सकता, तो ये गलत है आपका। ठीक है, और अगर मैं आर को यहाँ रखूँ तो 2% छोड़ के यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और क्यू और एच फेस नहीं कर रहे थे, यहाँ लिखा हुआ कहीं देखो, क्यू और एच फेस नहीं कर रहे थे, मतलब हमने क्या गलत लिया बताए, एम को जो कॉर्नर में लिया ना वो गलत लिया है, क्योंकि हमने एम को कॉर्नर पे रख के देखा था ना सबसे पहले, एम तो कहीं भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था एम, एम से एक, यहाँ पे एच, यहाँ पे टी, 2% जोड़ के यू, एम के जितने राइट में उतने एल के लेफ्ट में है, ये हो गया। के लेफ्ट में, के लेफ्ट में, के लेफ्ट में अगर ये है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट जे यहाँ हो जाएगा, और आई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस। ठीक है, टी के बगल में आर नहीं है, और आर यहीं हो जाएगा, तब 2% जोड़ के क्यू यहीं पे हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, ये आपका सॉल्व हो चुका है। नहीं आज यहाँ दो तो थोड़ी है, अब तो बदल गया ना, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, अब मैं समझ गया, मैं दो ले रहा था पिछले वाला ही, तो यहाँ पे ये हो गया ना। अब कह रहे आई और जे के बीच में कितने हैं, चार लोग हैं, तो आर और क्यू के बीच में भी चार लोग होंगे, अगर आर यहाँ नहीं हो सकता, इन दोनों में नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यही होगा आर, तब यहाँ से चार लोग और यहीं पे क्यू होंगे, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, ये होगा केस। नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज हमने ना पुराना ले लिया था, हमने सोचा दो ही लोग हैं, नहीं आप तो जे और आई के बीच में चार लोग हो गए ना, चार लोग हो गए ना, चार लोग, तो आर और क्यू के बीच में भी तो चार लोग होंगे। ठीक है,
ठीक है, आंसर चेक कर ले। QT, हाँ बिल्कुल सही है। QTPSUR RQIJ, 4 लोग, ठीक है। इसके बाद मैं एक और PDF दिया ना मैंने, तो उसको घर पे बनाइएगा, ठीक है। उसमें इससे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन है, आज थोड़े इसमें थोड़े मॉडरेट है, ठीक है। तो उसको पढ़ते क्या कह रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। कह रहे 7 डिफरेंट प्रोग्राम है, ये सारे के सारे टेलीकास्ट करते हैं डिफरेंट टाइमिंग पे, ओके। 10:30 बजे, 11 बजे, 11:45 पे, ये सारे टाइम है ऑन द चैनल M, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एक चैनल M नाम का है, उसमें ये लॉन्च करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम यहाँ पे सबसे यूनिक दिख रहा है, 10:30 पे है, 11 बजे है। टाइम नोट कर लेता हूँ सारे के सारे, ठीक है। चलिए देखिए आप, कह रहे प्रोग्राम टीज इज टेलीकास्ट 1.5 एन आवर बिफोर W, ओके। तो W से T 1.5 घंटे पहले होता है, ये कह रहे हैं ना, 1 hour 30 minute पहले होता है, ठीक है। ओनली वन प्रोग्राम इज टेलीकास्टेड बिटवीन W एंड Z, W और Z के बीच में एक ही प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। मोर देन 2 प्रोग्राम आर टेलीकास्टेड बिटवीन X एंड Z, X और Z के बीच में मोर देन 2, अच्छा मोर देन 2 बोला है ना, तो यानी +2 हो जाएगा ना यहाँ पे, मोर देन 2, इनके बीच में मोर देन 2, ठीक है। X और Z के बीच में मोर देन 2 प्रोग्राम टेलीकास्ट हुए X और Z के बीच में। एज मेनी पर्सन टेलीकास्टेड बिटवीन Y एंड V, Y और V के बीच में जितने प्रोग्राम टेलीकास्ट हुए हैं, उतने ही X और W के बीच टेलीकास्ट हुए हैं, ओके। X और W के बीच में टेलीकास्ट हुए। मोर देन 2 प्रोग्राम आर टेलीकास्टेड बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा टेलीकास्ट हुए U और V के बीच में, ओके। प्रोग्राम T टेलीकास्ट 1.5 आवर बिफोर W। T कहाँ कहाँ हो सकता है, ये इसके बिना कहीं स्टार्ट कर नहीं सकते हम, 1.5 घंटा देखना पड़ेगा हमें। अगर 1.5 घंटा मैं देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बजे, 12 तो बज नहीं रहा, तो यहाँ तो T नहीं हो पाएगा पहले वाले में। ऊपर देखो 1.5 घंटे में जोड़ रहा हूँ, तो आधा घंटा जोड़ा, 11, 12 तो है नहीं भाई। 11 से मैंने 1.5 घंटे जोड़ा, तो 12:30 है क्या, नहीं है। 11:45 से मैंने 1.5 घंटे जोड़ा, तो 15 मिनट यहाँ हो गए, 1 घंटा 15 मिनट, और 1:15 एक यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। और देखते हैं और कहाँ दिख रहा है, एक मिल गया नहीं, सब चेक करना पड़ता है। लास्ट वाले दोनों चेक नहीं कर पाएंगे ना, दोनों चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं लास्ट वाले। 12-15 चेक कर लो बस, 12-15 से आपका 31, यानी 45, 15 और 45, और कोई नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, केवल यही बन रहा है। तो T से यहाँ रखा, W यहाँ रखा, W और Z के बीच में एक है, तो डेफिनेटली Z यही होगा, और T ऊपर हो चुका है, ठीक है। X और Z के बीच में 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मतलब 3, 2 से ज्यादा मतलब 3, मिनिमम 3 लोगे। 2 से ज्यादा का मतलब क्या, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे X यहाँ भी नहीं हो पाएगा, हाँ कि ना। अगर 2 से ज्यादा बोला गया है तो भाई 3 तो मिनिमम होंगे ही, तो अगर 3 यहाँ रखोगे तो भाई X को यहाँ रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, जो कि T है पहले से। तो यानी X आपका इन दोनों में कहीं हो सकता है, इन दोनों में कहीं हो सकता है, X हमें नहीं पता, कहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं X को यहाँ मान लेता हूँ, ध्यान देकर आप, यहाँ पे X मान लेता हूँ, X और W के बीच में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, उतने Y और V के बीच होना चाहिए। अगर X और W के बीच में 2 हो जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं दोनों किस ले लेके साथ साथ, X को यहाँ ले लेते हैं, X को यहाँ ले लेते हैं, T W Z, X और W के बीच में 1, 2, 3 यहाँ पे हो गए, तो आपके U और V के बीच में भी 3 होना चाहिए। तो U यहाँ हो जाएगा, V यहाँ हो सकता है, U यहाँ हो जाएगा, V यहाँ हो सकता है, हमें नहीं पता, दोनों में कहीं भी हो सकता है U और V, इस वाले केस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना, X से 2% छोड़ के यहाँ पे W है, U यहाँ हो सकता है,
वी यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है। ओके। पर यहाँ पे ये कहा गया है कि यू और वी के बीच में ना दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए यू और वी के बीच में। ठीक है, कुछ लाइन छूट रहा है नहीं तो। और कोई जगह है ही नहीं ना, देखो ना एक्स और डब्ल्यू के बीच में यहाँ दो है तो भाई इनके बीच में दो होना चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ तो रख नहीं सकते ना, यहाँ तो एक ही होंगे। पर यू और भी के बीच में दो से ज्यादा होने तो यही यही फॉलो कर रहा है। पर यू भी का कोई कोई दिख नहीं रहा मुझे। कुछ लिखा है कि यू पहले है। मोर देन 2%, नहीं नहीं ये ऐसा ही हो जाएगा आपका। हाँ, टी यू भी वाई। अच्छा, वाई और भी के बीच में पूछा है ना, ओके ओके। वाई और भी के बीच में पूछा है। अच्छा, वाई और भी, मैं भी और यू चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे ना आपका ये भी तो नहीं होगा फिर। एक्स और डब्ल्यू के जो दो है तो वाई और भी के बीच में भी दो होना चाहिए। तो अगर मैं वाई को यार को 2% जोड़ के भी नहीं हो पाएगा, वाई को यार को 2% जोड़ के भी यही हो जाएगा। तो यानी वाई यहाँ हो सकता है, भी यहाँ हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है, भी यहाँ हो सकता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना, यहाँ पे तीन लोग हैं, तो वाई और बीच में वाई यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, वाई यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा। भाई मतलब वाई यहाँ हो सकता है, भी यहाँ हो जाएगा। और मुझे चाहिए कि यू और भी के बीच में दो से ज्यादा होने चाहिए। और यू के लिए केवल यही जगह बचा, यू के लिए, यू के लिए केवल यही जगह बचा, और यहाँ पे यू के लिए केवल यही जगह बचा। अगर मैं भी को यहाँ रखता हूँ तो मुझे 2%, 1% मिलते हैं। पर कह रहा है 2% ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं भी को यहाँ मानता हूँ, भी को यहाँ मानता हूँ, अगर भी को मैं यहाँ मानता हूँ तो वाई से यहाँ, तो ये तो गलत हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि एक ही पर्सन है, दो से ज्यादा चाहिए, तीन लोग चाहिए मुझे। अगर मैं भी को यहाँ मानता हूँ, भी को यहाँ मानता हूँ, तो यहाँ पे कितने हो गए, एक पर्सन हो गए, पर भी से दो से ज्यादा होना चाहिए। यानी भी आपका कंफर्म यहाँ पे होगा, वाई नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वाई होगा। तब ये सही होगा। VXTYWUZ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, बताइए, समझ में आ रहा था, कोई डाउट? इसके भी एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। चलिए, इसमें यही क्वेश्चन है आज, यही क्वेश्चन में पूरा सॉल्व हो गया। तीसरा वाला मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, ठीक है, वो आपको बनाना है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, 7% सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ओके। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैंने फ्लोर कराया है आपको, ये वीक बेस कराया है, मंथ बेस कराया है, आपको साउथ नॉर्थ कराया है, मैंने सारे टाइप कवर करने की कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है। देर आर ऑफ डिफरेंट एजेस वेयर 6 ऑफ देम आर प्राइम नंबर एजेस। 10 और 30 के बीच में है, ओके। 10 और 30 के बीच में एज है उसमें, कि छह आपके प्राइम एजेस है, छह आपके क्या प्राइम नंबर के एजेस है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपके छह लोग। तीन, एक और कोई नाम होगा इसके बीच में। और कह रहा है कि, हाँ 29 लिखा ना लास्ट, मैंने 29। द एजेस ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट बर्थडे ऑन फ्राइडे इज 25 ईयर्स। अच्छा, एक नाम दे दिया कि 25 साल है जो फ्राइडे को बर्थडे बनाता है। एक नाम दे दिया गया पहले से। मोर देन वन पर्सन सेलिब्रेट, इसको मैं यही लिखता हूँ तो डबल केस लेने में आसानी होगा। अगर डबल केस लेना पड़े तो ले लिया जाएगा। मोर देन वन पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन क्यू एंड द वन हु हैज एज 25। अच्छा, क्यू और 25 के जो मोर देन वन यानी +1 लिख दिया मैंने, एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। द एज डिफरेंस बिटवीन टी एंड द पर्सन हु इज सेलिब्रेट द बर्थडे ऑन वेडनेसडे इज 10। टी और वेंसडे वाले को जो डिफरेंस है वो 10 साल है।
ठीक है। टी, 2% सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन भी एंड द, भी और 17 के बीच में 2% का है। और यहाँ पे टी सेलिब्रेट द बर्थडे जस्ट आफ्टर क्यू, तो क्यू के जस्ट बाद टी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यू एंड एस, क्यू और एस का जो एज का सम है ना वो क्या है, वन मोर देन द एजेस ऑफ भी, एजेस ऑफ भी। अच्छा, भी में +1 कर दो, इतना एज है इसका। हाँ, बी वो सेलिब्रेट द बर्थडे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद मतलब भी इन तीनों में कहीं हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओनली 3% सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन यू एंड हु इज 4 ईयर एल्डर देन आर, ओनली 3% 4 ईयर एल्डर देन, मतलब ये R+4 के बीच में। ऐसे लिख दूं, आर से 4 साल बड़ा है। 13 4 17। पी सेलिब्रेट द बर्थडे बिफोर एस, पी सेलिब्रेट द बर्थडे बिफोर एस, ओके। द एज ऑफ क्यू इज नॉट 11, ओके, क्यू का जो एज है ना वो 11 नहीं है। हाँ, पी इज 2 ईयर एल्डर देन टी, पी क्या है, 2 साल क्या है, बड़ा है टी से। पी 2 साल बड़ा है, ऐसे लिख दूं मैं क्या, पी इज 2 ईयर एल्डर देन टी, ऐसे लिख देता हूँ, सही रहेगा। पी क्या है, टी से 2 साल बड़ा है। 2 साल कुछ दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख गया, आपको दिखा कि नहीं? एक तो दिख रहा है मुझे 11, अगर ये 13 होगा तो ये 11 होगा, हाँ कि ना, 2 साल। और अगर ये 19 होगा तो ये 17 होगा। यही दो केस बनता है पी और टी के लिए। ठीक है, अगर मैं टी को 11 लूँ, टी को अगर मैं 11 लूँ, तो मुझे भाई इसको 21 लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। वेनसडे वाले को मुझे 21 लेना पड़ेगा, क्योंकि एज जो है ना 10 से 30 के बीच में ही होगा, और 21 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है। हाँ, 23 और 25 भी हो सकता है एक। हाँ, ये हो सकता है ना कि मान लो कि ये 25 हो गया तो 23 हो गया, क्यों ना मुझे ये मिल नहीं रहा था, क्योंकि देखोगे ना, अगर मैं देखो ना ये चीज मिल नहीं रही थी, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं टी को रखूँ 17 ना, तो 17 रखोगे तो 10 का गैप होना चाहिए, मतलब ये 27 होगा, 27 तो भाई प्राइम होता ही नहीं है। अगर टी को अगर 11 रखोगे तो 21 होना चाहिए, 21 भी प्राइम नहीं होता। तो अब मैंने सोचा भाई कुछ तो हो नहीं रहा, भाई नंबर भी नहीं है। तब मुझे दिखा कि अगर मैं 23 मान लूँ, 23 मान लूँ, तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर 25 जो था मेरे पास, था ना। तो अगर मैं पी को 25 मान लूँ, पी को 25 मान लूँ, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा आपका, यही होगा, पी और टी आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, टी 23 होगा। टी और वेनसडे वाले में 10 का गैप है। अगर टी 23 है ना तो ये 13 हो जाएगा वेनसडे वाला। वेनसडे वाला आपका 13 हो जाएगा, कंफर्म है। मुझे पता नहीं टी कहाँ बैठेगा, पर ये पता है कि जो वेनसडे वाला वो 13 होगा। और क्यू के जस्ट नीचे टी है। ओके। क्यू से एक से ज्यादा पर्सन है 25, एक से ज्यादा पर्सन है 25 के बीच में, तो कम से कम दो होने चाहिए ना। तो कम से कम दो होने चाहिए, तो क्यू यहाँ हो सकता है, हाँ कि ना, कम से कम दो, या तो तीन भी हो सकता है ना। एक से ज्यादा बोला है, एक से ज्यादा तो भाई दो कम से कम चाहिए। तो यही दो केस बन रहे हैं इसके। ठीक है। क्यू के नीचे टी है, क्यू के नीचे टी है। अब ये वाला गलत हो गया, टी आपका 13 नहीं है, हाँ कि ना, बता दो। टी 13 नहीं है ना, टी आपका 23 है। बी से 2% जोड़ के 17 है। 17 को यहाँ रखो, 2% जोड़ के बी नीचे हो जाएगा, ऊपर तो हो नहीं सकता। 17 को यहाँ रखो, तो अगर मैं 17 को यहाँ रखूँ, तो 17 से 2% जोड़ के यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। क्यू 11 नहीं है। और ये कह रहा है कि एस के ऊपर पी भी है, और भी कह रहा था कि यहीं होगा मैं, इन तीनों में कहीं होऊंगा। ओके, तो भी के लिए वो वाला केस तो कट ही गया ना। भी इन दोनों में कहीं हो सकता है। अब इन दोनों में भी कहाँ होगा, ये भी तो केस बनना। बी से यहाँ लिया तो 2% 17 नहीं हो पाएगा, बी डेफिनेटली यही होगा। बी यहाँ होगा, 2% 17 यही होगा, कंफर्म।
सैटरडे नहीं, संडे। अगर भी को यहाँ रख दोगे ना, भी को यहाँ रख दो, 2% छोड़ के ना ये 13 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। पर हमें बी से 2% छोड़ के 17 चाहिए। ठीक है, तो भी आपका संडे को आएगा। ठीक है, 2% से 17 हो गया। यू टी। और कुछ मैंने और चेक किया था यहाँ पे, एस के ऊपर पी है तो एस यहाँ हो जाएगा डेफिनेटली। के। दो नाम बच रहे हैं मेरे पास, क्या क्या बच रहे हैं? यू और, यू से 3% चढ़ के आर प्लस 4 है, यू और आर बच रहे हैं ना, यू और आर। आर प्लस 4। अब मुझे पता है कि यू और आर डेफिनेटली इन दोनों में कहीं होने वाला है। अगर मैं आर में, ये पर्सन क्या होगा, आर में अगर आर 13 मान लूँ तो 17 हो जाएगा ये पर्सन। और आर अगर मैं 17 मान लूँ तो 21 हो जाएगा, 21 तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो डेफिनेटली ये है ना, ये 17 वाला ही नंबर है। तो यू से 3% छोड़ के आर यू, कुछ यहाँ पे कुछ मैंने गलत लिखा है। ओनली 3% सेलिब्रेट द बर्थडे, अच्छा अच्छा, आफ्टर यू के बाद बोला है। यू के बाद बोला है कि 3% ही आते हैं। तो यू के बाद 3% आते हैं तो यू यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा। ये मैंने नोट ही गलत किया था। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ओनली 3% सेलिब्रेट द बर्थडे आफ्टर यू, यू के बाद केवल तीन ही है। यू हु हैज 4 ईयर एल्डर देन आर, यू क्या है, 4 साल बड़ा है आर से। तो डेफिनेटली यहाँ 4 साल हो गया। और कह रहा है क्यू और एस जो है ना, V+1 है। क्यू और एस, क्यू और एस, क्यू और एस का जो है ना, वो भी में एक ज्यादा है। नाम क्या क्या बच रहे हैं मेरे पास? 11 बच रहा है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23 हो गया, 29। ठीक है, क्यू और एस। भाई देखो क्यू और एस ना यही होगा, देखो ध्यान से। ये कितना हो गया, 30 हो रहा है, 30 तो 30 में एक ज्यादा करोगे तो उसके बराबर होगा, तो V29 होगा। V29 होगा तब एक करोगे तो ये 30 नहीं हो जाएगा। Q11 नहीं बोला तो S11 हो जाएगा। और Q आपका 19 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो चुका है। समझ गए? मतलब ये कह रहा था Q तो 11 नहीं था ना, यहाँ लिखा हुआ था Q11 नहीं है। अगर Q11 नहीं है तो इन दोनों को मिलाया तो ये 30 हो गया। तो कह रहा है भी का जो भी होगा ना उससे एक ज्यादा होगा ये इन दोनों का सम। तो 11 + 19 ये 30 हो जाएगा, तब तो ये 29 + 1 होगा 30। तो भी का एज कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, सारे सारे आज के पजल बहुत अच्छे थे। ठीक है, आई थिंक अब नहीं है। हाँ एक है, ये बचाओ ना, ये होमवर्क के लिए आपके। ठीक है, सर्टन बेस्ड आपके, ये सर्टन बेस्ड वाले तो मैं कल ऐड कर दूंगा, क्योंकि सर्टन बेस्ड वाले हमने एक भी नहीं करे। ठीक है, सर्टन बेस्ड वाले मैं कल ऐड कर दूंगा, कल कर लेंगे इसको। ठीक है, वैकेंट फ्लोर, ओके, वैकेंट फ्लोर अगर मिल जाता तो मैं करा दूंगा। वैकेंट फ्लोर मैंने कराया ना बहुत बार, मैंने बताया है कि वहां पे ना वैकेंट फ्लोर में आपको पर्सन और फ्लोर में ध्यान देना होता है। पर्सन अगर दिया होगा कि 2% एबव तो आपको पर्सन लिखना पड़ेगा, फ्लोर में आप डॉट बना सकते हैं। ये वैकेंट है, ये भी वैकेंट है क्या? अच्छा, फ्यू देम इज नोन, ओके, हाँ ये लग रहा है वैसे ही कुछ। इसको मैं कल वाले में डाल दूंगा, ठीक है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा कल वाले में। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।